तो दोस्तों जिस चीज़ का हमें बहुत टाइम से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। रेलवे गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ पटना से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसका हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। तो रिक्वायरमेंट पटना बोर्ड ने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। तो आप वेबसाइट पर जाकर भी आप लॉगिन कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो ये शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हुए हैं, ये थे कैटेगरी नंबर 03/2019 मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी पोस्ट के लिए थी। तो जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट भी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड टीचिंग स्किल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेसिस एग्जाम थे। ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये ओनली उन बच्चों का रिजल्ट है जो फर्स्ट एग्जाम में उन्होंने क्वालिफाई किया है, जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो उनका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, CBT एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, वो था 15/12/2020 से लेकर 18/12/2020 के बीच में हुआ था। अगर मैं बात करता हूँ तो ये कैटेगरी अंडर CEN 03/2019 जिन्होंने बच्चों ने फॉर्म भरा था, उन बच्चों का जो इसमें 15 डिजिट का नीचे मैं आपको दिखाऊंगा 15 डिजिट का जो रोल नंबर है, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल दिखाऊंगा। स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए कैटेगरी नंबर 01 एंड 02 एंड ट्रांसलेशन टेस्ट के लिए कैटेगरी नंबर 03, परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए एंड टीचिंग टेस्ट के लिए कैटेगरी नंबर 13 से लेकर 29 तक आर एप्लीकेबल्स। तो फ्रेंड्स आइए और इसकी जानकारी लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, नॉर्मलाइजिंग ऑफ रो मार्क्स हैज़ नॉट बीन डन एंड सिस एग्जाम कंसर्ड एंड कैटेगरी वाज कंडक्ट इन सिंगल शिफ्ट ओनली। तो फ्रेंड्स इसमें नॉर्मलाइजिंग मार्क्स बिल्कुल भी नहीं ऐड किया गया है। वो इसलिए नहीं ऐड किया हुआ है क्योंकि सारे एग्जाम सिंगल शिफ्ट में हुए हैं। नॉर्मलाइजिंग मार्क्स तब ऐड होते हैं तब एक ही दिन में 3-3 या 4-4 एग्जाम होते हैं, तब पेपर का जो लेवल होता है अप डाउन होता है, उसलिए उसको बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए आपको नॉर्मलाइजिंग मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे सारे एग्जाम हुए हैं वो सिंगल शिफ्ट में हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे वो चीज़ मना कर दी गई है। तो सारे एग्जाम सिंगल शिफ्ट में, नॉर्मलाइजिंग मार्क्स बिल्कुल भी नहीं ऐड किया गया है। अगर फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, द रिजल्ट ऑफ ऑल द नोटिफिकेशन द पोस्ट विच वी हैव नो स्किल टेस्ट एंड ट्रांसलेशन टेस्ट, परफॉर्मिंग टेस्ट एंड टीचिंग टेस्ट अगर डिक्लेयर एज द टाइम्स ऑफ पब्लिकेशन। फ्रेंड्स तो यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने और भी पेपर दे रखे हैं और आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपने और अगर जो टेस्ट दे रखे हैं तो वहाँ पे आपका स्किल टेस्ट, ट्रांजिशनल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको वहाँ पे वैसे ही वो ऐड कर लिया जाएंगे। अगर फ्रेंड्स और मैं बात करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट स्टेनोग्राफी टेस्ट, ट्रांजिशनल टेस्ट के लिए तो 10 जितनी वैकेंसी थी उनके 10 गुना बच्चे यहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। अगर मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस टेस्ट और टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए बात करूँगा तो यहाँ पे 2.5 गुना बच्चों ने जो वैकेंसी थी उन्होंने क्वालिफाई किया है, 2.5 गुना बच्चों ने, है ना। अगर मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, आगे बात करता हूँ मैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, तो ये एक सेकेंड गड़बड़ हो गया। इफ़ द कैंडिडेट अपेयर इन मोर टाइम्स वन कैटेगरी, अगर एक ही बंदे ने 2-3 बार फॉर्म भर रखा है तो उनको भी शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे किया गया है। और द ईच क्वेश्चन पेपर्स द जूनियर स्टेनोग्राफर की जो कैटेगरी नंबर 01-02 है कंसिस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट आए थे, जिसमें 50-50 नंबर के क्वेश्चन आए थे 2 सब्जेक्ट से। टोटल 100 नंबर के मार्क्स थे, लेकिन उनमें आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन था 00/03/2019 का। अगर फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे इसने एक बात और कहा है, द कैंडिडेट अपना ऑफिशियल अगर शाम को 7-8 बजे आपका इसकी वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड और रिजल्ट और आंसर की आप चेक कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका दे दिया जाएगा 8 या 9, साढ़े 9 बजे तक के। अगर बात करना फॉर रिमेनिंग कैटेगरी, द कैटेगरी नंबर 04, 12 एंड 30 के लिए द स्कोर कार्ड, क्वेश्चन पेपर्स एंड फाइनल आंसर की विल मेड अवेलेबल कंसिडर्ड एंड कैंडिडेट आफ्टर पब्लिशिंग द रिजल्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स जो इन बंदों का जो रिजल्ट बाकी, जो स्कोर कार्ड, आंसर की एंड द फाइनल रिजल्ट बाकी है, तो इनका हो जाने के बाद, इन बंदों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद इनका भी निकाल दिया जाएगा। तो आप इसको दोबारा वो कहना चाह रहा है कि ऑल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म दैट द ऑफिशियल वेबसाइट SMS, जिन बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन शॉर्टलिस्ट हो गया है उनको इन्फॉर्म करने के लिए उनको या तो SMS, ईमेल या आपका जैसे भी उन्होंने दिया होगा इसके टेस्ट के लिए उन्होंने क्वालिफाई किए है, ऐसा करके SMS आया होगा। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, देख लेते हैं और इन्होंने क्या क्या बोला है। एक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही है कि बिहेव टू बी टॉट इन द मिस गाइड, तो आपको मिस गाइड करते हैं कि हम आपका नौकरी लगा देंगे, हमको पैसे उनसे दूर रहना। इन्होंने साफ साफ बोला है कि ये जो एग्ज़ाम है
फुली कंप्यूटर सिलेक्शन बेस एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे ऐसा धांधलीबाजी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं किसका कितना, जिन बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट शो कर रहा है उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, उन बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो ये जो कैटेगरी नंबर स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट की तो कैटेगरी नंबर 01 थी, तो जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए है, ध्यान रखना ये बंदे हिंदी के लिए है। और आगे चलते हैं, देख लेते हैं और कितने बंदों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है वो टोटल हुआ है 184 बंदों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। अगर मैं बताता हूँ कैटेगरी नंबर 2 की बात करता हूँ, स्टेनोग्राफर इंग्लिश की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ 110 बंदों का सिलेक्शन हुआ है। और अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसलेशन टेस्ट की बात करता हूँ, कैटेगरी नंबर 03 जूनियर ट्रांसलेशन हिंदी की बात करूँगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितने बंदों का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे जो बंदों का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे हुआ है 102 बंदों का, लेकिन टोटल अगर मैं बात करता हूँ 396 बंदों का आपका सिलेक्शन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं कितना इसमें मेरिट कितना गया है। तो ये ऑफिशियल इन्होंने निकाला है और देख लेते हैं यहाँ पे कितना है। तो ये था, अगर स्किल टेस्ट की बात करता हूँ कैटेगरी नंबर 01 जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी की बात करूँगा, तो यहाँ पे अगर जनरल की बात करूँगा 101, एससी की बात 66.66, एसटी की बात करूँगा 59.33 और ओबीसी की 93.33। और अगर ईवीएस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एनटीपीसी के बच्चे वो भी देख ले यहाँ पे 87.33। अगर ईवीएस एक्स सर्विसमैन की बात 78 और विजुअल जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके लिए 74.66 की बात करता हूँ। अगर यहाँ पे कैटेगरी नंबर जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की बात करूँगा तो ये बड़ी हाई कट ऑफ गई है। जनरल के लिए मैं बात करूँगा, जनरल के लिए 136, एससी के लिए 64 और एसटी के लिए 62 और ओबीसी के लिए 108, ईवीएस 91, एक्स सर्विसमैन 108। यहाँ पे वीआईपी के लिए कोई पोस्ट नहीं थी। अगर बात करता हूँ कैटेगरी नंबर 03 जूनियर ट्रांसलेशन हिंदी की बात करूँगा तो जनरल के लिए 40.40, एससी के लिए 31 और एसटी के लिए 39.73, ओबीसी के लिए 32 पॉइंट कुछ, ईवीएस के लिए यहाँ कोई पोस्ट नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे बड़ी हाई गई है 51.51। तो ये थी टोटल। तो दोस्तों ये थी पटना की रेलवे पटना से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बिल्कुल बताना, जैसे भी और इसमें कुछ भी आता है तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तो थैंक यू।